साथियों, कुछ वक्त पहले लगभग महीना डेढ़ महीना पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो मिर्गी के दौरों से रिलेटेड थी। वो वीडियो हमने उस वक्त बनाई थी कि हमने लगभग अब से 3 महीने पहले एक मरीज़ का इलाज शुरू किया था मिर्गी के दौरों का। तो वो मिर्गी के दौरों का जो मरीज़ था तो वो लगभग 7 साल पुराना उसको रोग था, और 7 साल पुराना रोग होने के साथ साथ अब लगभग उसको कभी भी दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे, पड़ते रहते थे दौरे। लेकिन अभी कुछ लगभग साल भर से ऐसा हो गया था कि कभी भी उसको दौरे पड़ सकते थे, कोई पता नहीं है कि उसको दौरे कब पड़ जाएं। तो इसी के चलते वो मरीज़ था, तो ना तो वो शादी ब्याह में जाता था, ना किसी पार्टी फंक्शन में जा पाता था, और रिश्तेदारियों में भी लगभग जाना उसने बंद ही कर दिया था। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक तो बंदे का कोई ये पता नहीं है कि उसे किस वक्त ये बीमारी आन पड़े और कहाँ उसे दौरा पड़ जाए, किस पोजीशन में दौरा पड़ जाए। कोई शादी हो, फंक्शन हो, या कहीं भी पड़ सकता है। तो इस लिहाज से वो बंदा इस बात से भी परेशान था कि वो कहीं अनावश्यक, मतलब घर की जो एक इंसान की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत के अलावा वो घर से बाहर भी नहीं जा पाता था या अपने काम धंधों से। तो इसी दौरान उसने जब डॉक्टरों को दिखलाया तो डॉक्टर ने उसको ये बोल दिया था कि भाई अब जो दौरे हैं ये महीने भर में पड़ेंगे, और महीने भर के अलावा फिर ये महीने में 2 बार भी पड़ सकते हैं, 3 बार भी पड़ सकते हैं। तो अब इलाज की जब बात आई तो डॉक्टरों ने एक दवा दे दी थी जो मैं इस वक्त आपको नहीं दिखा सकता और ना बता सकता उसका नाम, कि ये जो डोज है इसकी डोज लेते रहना। तो अब डोज का मतलब यही है कि जब कोई चीज़, हमारा कोई मर्ज रुक नहीं रहा या हम उस रोग में हमें कोई फायदा नहीं है, आप एक तरफ हमें ये कह रहे हो कि भाई ये डोज लेते रहना, और दूसरी तरफ ये भी है कि आप ये भी कह रहे हो कि भाई ये महीने में 2 बार भी पड़ सकते हैं, 3 बार भी पड़ेंगे, है ना। तो फिर इस डोज के लेने का फायदा ही क्या है। अगर आप दवाई दे रहे हैं, दवाई की कोई डोज बांध रहे हैं, तो उससे ये होना चाहिए ना कि भाई दौरे पड़ेंगे नहीं या ये मर्ज आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये कहना कि भाई दौरे, चलो ये भी ठीक है कि वक्ती तौर पे भी तो रुके, लेकिन वो वक्ती तौर पे भी मना कर दिया उन्होंने कि भाई ये रुकने वाले नहीं है, तो फिर दवाई किस बात की। बहरहाल इसमें ज़्यादा लंबी बात नहीं करते। तो लगभग अब से 3 महीने पहले जो काफ़ी वक्त 3 महीने पहले से भी लगभग महीना भर पहले उस बंदे ने हमसे संपर्क किया था। उसने हमसे कुछ और भी दवाएं ली थी, किसी और चीज़ की भी। तो जब उन्हें उससे फ़ायदा हुआ तो उसने फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि आप इसका भी इलाज हमें दें। तो मैंने उसका लगभग इलाज 3 महीने पहले शुरू किया था। तो उस बंदे की 1 महीना दवा खाने के बाद ये रिपोर्ट थी कि साहब जिस दिन से हमने आपकी दवाई शुरू की है उस दिन के बाद हमें कोई दौरा नहीं पड़ा, और ना ही कोई दौरे वाली कोई शिकायत हुई, और ना ही दौरे जैसी कोई सिचुएशन हुई, है ना। जैसा ऐसा होता है कि भाई दौरा तो पड़ा नहीं लेकिन दौरे जैसी कोई सिचुएशन बन गई, बिल्कुल नहीं हुआ। तो उसकी दवा जो एलोपैथी दवाएं थी वो हमने बिल्कुल बंद करा दी थी कि कोई मसला नहीं है, इनको बंद कर दें बिल्कुल। तो हमने जो इलाज शुरू किया था तो वो दिमाग की खुश्की से और पेट की खुश्की से रिलेटेड था। हमने पेट की खुश्की और दिमाग की खुश्की, इन 2 चीज़ों को दूर करा। तो फिर उसमें फिर उस बंदे ने हमसे अगले महीने की दवाई ली। फिर 2 महीने की जब दवा उसने हमसे ले ली थी तो 2 महीने की दवा के बाद उसका ये रिजल्ट आया था कि जो पहले महीने की दवा से लेके जो शुरू की थी और 2 महीने तक उसे ना तो कोई दौरा था, ना दौरे को जैसी कोई सिचुएशन थी, ना दौरे जैसा कोई ऐसी संभावना भी नहीं दिखाई दी कि हाँ जैसे कोई दौरा पड़ रहा हो। तो अब तीसरे महीने की दवा बंदे को भेज दी गई है, और तीसरे महीने का भी रिजल्ट यही है कि जिस दिन से पहली दवा शुरू की थी, तीसरा महीना पूरा होने के बाद भी ये 3 महीने की दवा उसने पूरी खा ली है। अब हमने चौथे महीने की उसको दी है। ये मैं गलत बोल गया हूँ पीछे। तो 3 महीने का उसने हमें जो रिजल्ट बताया है तो वो यही बताया है कि 3 महीने से अभी तक मुझे ना कोई दौरा पड़ा है मिर्गी का, ना दौरे जैसी कोई शिकायत हुई है, ना दौरे जैसी कोई सिचुएशन हुई है, ना दौरे जैसी कोई हालत हुई है कि जैसा कुछ होने वाला हो, बिल्कुल कुछ नहीं है। और बंदा ये कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी हमने उसका लगभग 7 महीने का इलाज करना है। तो 3 महीने का उसका पूरा हो गया, चौथे महीने का चल गया है, 7 महीने का हमें ये इलाज कराना, क्योंकि उस बंदे का मरज 7 साल पुराना था। तो इसलिए हमने उसका 7 महीने का तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो
2 महीने पूरा होने पर थी। तो जब उसके 2 महीने पूरे हो गए थे तो हमने उस वक्त वो वीडियो बनाई थी। अब ये 3 महीने पूरे हो चुके हैं, तो तीसरे महीने के पूरा होने की भी वीडियो बन रही है। चौथे महीने की दवा बंदे को भेज दी गई है। इसमें होता क्या है, दवाई पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो इसके अंदर एक माजून होती है, ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके अंदर हमारी ये माजून होती है, जो दिमाग की माजून बनाते हैं हमारे यहाँ से, जो ये अक्सर दी जाती है बंदों को जो दिमाग की खुश्की के या दिमाग की कमज़ोरी के मरीज़ होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो मिर्गी का ख़ास बीमारी के लिए जो हमने दवा तैयार की है, तो ये पाउडर होता है। और ये पाउडर बनाते हैं हम कुछ दवाएं मिक्स करके, और ये दवाएं पीस के पाउडर बना के, और फिर उस पाउडर को हम किसी एक दवा के जूस के अंदर या रस के अंदर या पानी के अंदर कह लें, उसके अंदर हम इसे खुश्क करते हैं, सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर हम दूसरी बार इसका पाउडर बना देते हैं। तो ये इस फॉर्म में आता है। पाउडर बनाने के बाद फिर हम इसके ये 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लेते हैं, ये वाले 500 mg के। तो फिर ये कैप्सूलों की हम डोज बांधते हैं, चाहे वो सुबह शाम दोपहर, सुबह दोपहर शाम 2 कैप्सूल हों, या सुबह दोपहर शाम 1 कैप्सूल दें। वो मर्ज़ की नौयत के हिसाब से हम बांध देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दिमागी माजून होती है और ये हमारे कैप्सूल होते हैं। सिर्फ 2 दवाएं चलती हैं इसके अंदर। ये दिमागी माजून जो होती है, तो ये सुबह शाम हम 5-5 ग्राम खिलाते हैं पानी के दूध के साथ। और ये जो दवा होती है, ये सुबह दोपहर शाम 2 कैप्सूल, या सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल देते हैं हम पानी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा दवाओं का परिचय है। और एक बंदे को और हमने जो जा रही है दवा, मिर्गी के दौर होगा, एक नया मरीज़ हमारे उसमें आया है रिलेशन में, तो उसके लिए अब ये पहले महीने की दवा हमने पैक करके रख दी है। तो ये आज हमारा पैकिंग हो चुकी है पार्सल, तो ये भी आज जाना है एक जगह। ठीक है, तो मेरे प्यारों, अगर आपके रिलेशन में या आपके गांव में, पड़ोस में, बस्ती में, आपके रिश्तेदारी में, मिल्लतवरी में, किसी भी रिलेशन में कोई बंदा अगर दौरों का मरीज़ अगर है, तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करके देख लें। कोई पता नहीं है, ऊपर वाले ने हमारे ही हाथ से उसको शिफा लिखी हो, उसको फ़ायदा लिखा हो और वो तंदुरुस्त हो जाए। कमाई का मसला ये है कि ऊपर वाले ने जितनी हमारे नसीब में, हमारे भाग में लिखी है, वो हमें हो के रहेगी, मिल के रहेगी। बच्चे हमारे भी भूखे नहीं मरने जब उसने पैदा किया है। लेकिन अगर हमारे तजर्बों से या हमारी दवाओं से या आपके बताने से, आपकी कोशिशों से अगर किसी का भला हो जाए, किसी की बीमारी ठीक हो जाए, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी रिलेशन में या कहीं भी, फिर वही दोबारा से यही रिक्वेस्ट दोहराई जा रही है कि अगर कोई भी बंदा मरीज अगर है इस चीज़ का। अच्छा, एक चीज़ और, कि जहाँ जो मिर्गी वगैरह के या इस तरह के जो डॉक्टर होते हैं, उनकी बहुत बहुत बड़ी फीसें होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि 1 महीने की दवा उनकी दवाओं के पैसों से भी कम में आ जाएगी, या उनकी फीस के पैसे भी कम आ जाएगी हमारी ये जो दवा होती है। ठीक है, तो इसलिए एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करके देख लें। बाकी किसी भी बीमारी से रिलेटेड आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ या किसी नई दवा के परिचय के साथ। मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।